महाराज दुष्यंत कहते हैं कि लगाम को खींचो, मतलब घोड़ों को रोको, चलते हुए रथ को रोको। सूता उनका सारथी कहता है यदा ज्ञापयति देवा। ठीक है महाराज, जैसा आप कहते हैं। राजा परिक्रम में अवलोक्य च, राजा थोड़ा आगे चल करके और सामने देख करके कहते हैं इदम आश्रम द्वारम, ये आश्रम का द्वार है। लगता है कि हम लोग आश्रम के द्वार पर पहुंच गए हैं। यावत प्रविशामि, मैं इसमें प्रवेश करता हूं। प्रवेश से निमित्तम सूचयन, निमित्त माने कारण, कोई कारण वहां एक उपस्थित हो रहा है, उसी की सूचना बोलते हैं महाराज। जब द्वार में प्रवेश करते हैं तो महाराज जी की बांह फड़कने लगती है। तो जहां शगुन विचार आता है, कहीं भी शगुन विचार को आप देखेंगे तो पुरुष के दाहिने अंग फड़कना शुभ माना गया है और स्त्रियों के बाएं अंग फड़कना शुभ माना गया है। यानी पुरुष का दाहिना अंग फड़के तो शुभ, बायां अंग फड़के तो अशुभ, और स्त्री का बायां फड़के तो शुभ और पुरुष का दाहिना फड़के तो अशुभ। राज, तो इसमें एक चीज और जान लीजिए, किसी स्त्री का दायां अंग जब फड़कता है तब शुभ माना जाता है। जिस नारी में पौरुष शक्ति जिसे पुरुषों के समान वह कर्म कर रही है, अरे भाई कोई महिला डीएम है, मान लीजिए कलेक्टर है, कोई स्त्री जो है वो फौजी है, या अपने कुशल गृहिणी बन करके ही घर के तमाम कार्यों को पुरुषों की तरह साध रही है, कर रही है, तो ये मत मानिएगा कि उसका बायां हाथ देखा जाएगा, तब उसके दाहिने हाथ की रेखा को आप देखिए। यानी स्त्री होती हुई भी उसमें पुरुषत्व तो ज्यादा है, ठीक है, तो उसका दाहिना अंग मान लिया जाएगा, ऐसा ज्योतिषाचार्यों ने कहा है। तो यहां महाराज जी के दाहिने अंग फड़क रहे हैं और कहते हैं शांतमिदमाश्रम पदम स्फुरति च बाहु कुतः फल विहास्य। ये जो आश्रम है, आश्रम तो बहुत शांत है, सुरम्य है, बड़ी शांति यहां पर छाई हुई है। और स्फुरति च बाहु, हमारे दाहिने हाथ फड़क रहे हैं, हमारा दायां अंग फड़क रहा है। कुतः फल विहास्य, यहाँ इस अंग के फड़कने का जो फल है यहाँ मुझे कहाँ मिलेगा, वो किस रूप में मिलेगा और क्या मिल सकता है। बाहों जब फड़कती है ना, लोग जब आंखें फड़कते कहते हैं हमारी आंख फड़क रही है, लगता है कुछ अच्छा होगा। और जब किसी पुरुष की बाएं आंख कई दिन तक फड़कती कहता लगता है कहीं गड़बड़ न हो जाए, कोई अप्रिय घटना